हेलो दोस्तों, फेसबुक एड्स कोर्स के आज के इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑफलाइन इवेंट्स क्या होते हैं फेसबुक एड्स मैनेजर के अंदर और इसे आप कैसे सेटअप करते हैं और ये आपको किस तरीके से हेल्प करता है अपने एड को बेटर करने में, उसे ऑप्टिमाइज करने में, अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने में। अभी तक जितनी भी बातें मैंने आपको बताई है लास्ट के 2-4 वीडियो में, पिक्सल सेटअप करना, कन्वर्जन एपीआई सेटअप करना, कस्टम कन्वर्जन सेटअप करना, इवेंट क्रिएट करना, इन सब में क्या हो रहा था? इन सब में हम सारी चीजें जो थी वो ऑनलाइन इवेंट्स क्रिएट कर रहे थे। मैं आपको व्हाइट बोर्ड की मदद से अच्छे से समझा देता हूं ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाए। एक बार मैं आपको पहले समझा देता हूं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि ऑफलाइन इवेंट्स क्या होते हैं, क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ती है, क्यों हम इसको सेटअप करते हैं। उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा कि ऑफलाइन इवेंट सेटअप करके आपको क्या बेनिफिट्स मिलने वाला है। तो कंप्लीट प्रैक्टिकल होने वाली है ये वीडियो, जैसे दूसरी वीडियोस होती है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे देखें, हम जैसे भी इवेंट मैनेजर में आते हैं, हमने पिक्सल सेटअप करा। पिक्सल क्या काम करता था? पिक्सल हमारे वेबसाइट और एक एड मैनेजर के बीच एक ब्रिज का काम करता है। यानी हमारे वेबसाइट पर जो भी इवेंट होते हैं, इवेंट का मतलब एक्टिविटी, यूजर आते हैं, वो ऐड टू कार्ट करते हैं, वहां पर वो लीड सबमिट करते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, यानी कुछ भी एक्टिविटी करता है तो उसे हम टेक्निकल टर्म में इवेंट्स कहते हैं। यानी वो उस इवेंट जो भी हुआ आपकी वेबसाइट पर, उसकी जो डाटा हमें एड मैनेजर के अंदर मिलता है। किसकी मदद से? पिक्सल की मदद से, क्योंकि पिक्सल में एक आईडी होती है, कुछ भी आईडी होती है, हम उसे अपनी वेबसाइट पर इंस्टॉल करते हैं और यहां से डाटा ट्रैक होता है। इसी तरह अगर आपका कोई एप्लीकेशन है, आपके एप्लीकेशन पे क्या एंगेजमेंट हो रही है, क्या इंटरेक्शन हो रहे हैं, इसके भी डाटा आपको यहां पर मिलती है आपके पिक्सल के अंदर, आपके फेसबुक एड मैनेजर में। लेकिन क्या ऐसा सिचुएशन नहीं हो सकती कि अगर आपने एड रन करा फेसबुक के ऊपर, आपने एड रन करा, यूजर आपके एड को देखा, आपकी वेबसाइट पर आए और उसके बाद उन्होंने क्या करा? आपको कॉल कर लिया और वो आपके जो फिजिकल स्टोर है वहां पर विजिट करके प्रोडक्ट को परचेज कर लिया, या आपको कॉल करके आपके जो अपॉइंटमेंट है या फिर आपका कोई भी कंसल्टेंसी है उसको उसने बुक कर लिया। यानी कहीं ना कहीं वो जो लीड है वो आपको आई और वो क्वालिटी लीड है। तो क्या हुआ यहां पे? अभी तक जितने भी सेटअप होते थे आपकी वेबसाइट के ऊपर वो ऑनलाइन इवेंट थे, तो वहां से आपकी डाटा आपके पिक्सल के अंदर आ जाती थी, आप उसे देख लेते थे कि किस यूजर ने क्या इवेंट करा। लेकिन अगर यही चीज ऑफलाइन होने लगे, यानी अब क्या हुआ? इसने फेसबुक के सिस्टम से ही बाहर हो गया, फेसबुक को पता ही नहीं चला कि यूजर ने आपके फिजिकल स्टोर पर आया है, आपको कॉल करा है उसने, क्योंकि ये तो इसके सिस्टम से बाहर है। तो कैसे एट्रीब्यूट होगा आपके एड मैनेजर में? कैसे पता चलेगा कि ये जो यूजर है मेरे फेसबुक एड्स को देखा और उसके बाद ये लीड आई है, लेकिन ये जो लीड आई है वो ऑनलाइन नहीं आई है बल्कि ऑफलाइन मेरे फिजिकल स्टोर पे उन्होंने विजिट करा या मुझे डायरेक्ट कॉल कर लिया है। तो इसी को हम कहते हैं ऑफलाइन इवेंट। यानी ऑनलाइन से बाहर जाकर जब आपको कोई इवेंट होता है तो उसे हम ऑफलाइन इवेंट कहते हैं। अब इसके बेनिफिट्स क्या है ये भी आपको जरूर समझ लेना चाहिए। जैसे हम कोई भी सेल्स कैंपेन चलाते हैं, सेल्स कैंपेन हमने रन करा और वहां पर जाकर हम अपना कोई कन्वर्जन सेटअप करते हैं। आपका कन्वर्जन कुछ भी हो सकता है। आप चाहते हैं कि मेरा लीड फॉर्म सबमिट हो ज्यादा से ज्यादा, आपका कोई ट्रैवल एजेंसी है, ठीक, आप चाहते हैं कि मेरा लीड फॉर्म सबमिट हो, या फिर आप चाहते हैं कि मेरे वेबसाइट से परचेज हो, या फिर आप ये चाहते हैं कि ऐड टू कार्ट हो। ये आपके अलग अलग आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग इवेंट हो सकते हैं। आप ये इवेंट क्रिएट करते हैं सेल्स कैंपेन में और वहां पर आप फेसबुक को बताते हैं कि मेरा ऐड ऐसे लोगों को दिखाई जो ज्यादा से ज्यादा लीड फॉर्म सबमिट करे, या ज्यादा से ज्यादा परचेस करे, या ज्यादा से ज्यादा ऐड टू कार्ट करे, और इसी के अकॉर्डिंग आपका जो है ऐड वो ऑप्टिमाइज होता है। और फेसबुक यही कोशिश करता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा जो भी आपने कन्वर्जन सेटअप करा है, आपने जो फेसबुक को बताया कि ये मेरे लिए कन्वर्जन है, वो यही आपको करके देता है और ये सारा डाटा आपको शो होता है आपकी वेबसाइट से जो भी डाटा होती है, इवेंट होती है आपके एड मैनेजर में। तो ये सारे चीज तो ऑनलाइन हो रहे थे, इजी था ट्रैक करना कि कौन सा यूजर क्या एक्टिविटी कर रहा है। लेकिन अगर यही चीज आपका ऑफलाइन हो जाता है तो क्या हो सकती है? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। कोई एक डेंटिस्ट है, ठीक है, एक डेंटिस्ट का एग्जांपल लेते हैं। इन्होंने फेसबुक एड रन करा, एफबी एड रन करा, और इस एफबी एड से इनके वेबसाइट पर या इनका जो भी डमी अकाउंट है वहां पर लोगों की ट्रैफिक आई, अच्छे खासे लोग आए, ठीक है, और इसमें से बहुत सारे लोगों ने क्या करा? उनको कॉल कर लिया। कुछ नंबर होगा वहां पर वेबसाइट पर, उन्होंने कॉल कर ली। अब ये कॉल जो करा ये तो फेसबुक सिस्टम से बाहर हो गया, या इसमें से बहुत सारे लोग वेबसाइट विजिट करने के बाद, ऐड देखने के बाद, इनका कोई फिजिकल स्टोर है, क्लिनिक है,
वहां पर इन्होंने विजिट करके इनकी सर्विसेज ले ली, डेंटिस्ट की सर्विसेज ले ली। तो अब क्या हुआ, ये जो लोग हैं ये तो लीड ही थे ना, ये कस्टमर ही बने, लेकिन इसका मीडियम क्या था, फेसबुक ऐड ही था। लेकिन ये सिस्टम ऑनलाइन से अब ऑफलाइन आ गया। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये क्वालिटी लीड है? और मैं चाहता हूं कि जो ऐसे ही लोग हैं जो मेरा वेबसाइट पे जो ऐड देखा उसे देखकर वो मेरे ऑफलाइन विजिट करे, मेरे वेबसाइट को विजिट करने के बाद वो मेरे क्लिनिक को विजिट करे, मुझे कॉल करे, मुझे ज्यादा से ज्यादा वो अपॉइंटमेंट दे। भले ही वो ऑफलाइन हो रहा है लेकिन वो तो आपके लिए कस्टमर ही है। तो आप इसे और ज्यादा पुश करने के लिए आप ये डाटा बनाते हैं। आपके पास जो भी लोग आए आप उसका नेम, नंबर, उसका ईमेल आईडी, आप एक लिस्ट बनाते हैं एक्सेल के फॉर्म में और इसे अपलोड कर देते हैं फेसबुक के सिस्टम में, यानी एड मैनेजर में, जिसे हम ऑफलाइन इवेंट कहते हैं। और आप फेसबुक से कहते हैं कि ये जितने भी लोग आए हैं ये इस फेसबुक एड्स की मदद से आए हैं मेरे क्लिनिक पर, आप इस तरीके के और लोग फाइंड करो और मुझे ऐसे लोग और चाहिए, क्योंकि ये मेरे क्वालिटी लीड है, इन्होंने मेरे से प्रोडक्ट को परचेज करा है। और ये तो एक बेनिफिट हो गया कि अब और ज्यादा ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं अपने ऐड को ऐसे कस्टमर से रिलेटेड। एक दूसरा यहां पे बेनिफिट क्या है, अगर आपने कोई ऐड रन करा है, आपने ऐड रन करा, आपने 5K यानी 5,000 रुपए खर्च करा, आपके बहुत सारे विजिटर्स आए, करीब 100 विजिटर्स आए आपकी वेबसाइट पर, 100 लोग आपकी वेबसाइट को विजिट करा, आपके प्रोडक्ट या सर्विस को देखा उन्होंने, आपकी कंसल्टेंसी या जो भी आपकी प्रोडक्ट, वो अब क्या करा, वो आपकी जो फिजिकल स्टोर है वहां पे विजिट करा या आपको उन्होंने कॉल करके आपके प्रोडक्ट को उन्होंने परचेज कर लिया। तो क्या हुआ यहां पे, क्या ये एट्रीब्यूट होगा फेसबुक के सिस्टम में कि ये जो 100 लोग थे इन्होंने आपके प्रोडक्ट को परचेज, क्योंकि इन्होंने तो वेबसाइट से कुछ नहीं परचेज करा, इन्होंने तो डायरेक्ट कॉल कर लिया या आपके फिजिकल स्टोर को विजिट कर लिया। तो कैसे एट्रीब्यूट होगा आपके फेसबुक के सिस्टम में, उसे पता ही नहीं चलेगा कि जो मैंने ऐड रन करा वहां पे आपको कन्वर्जन मिला है, आपको कुछ रिजल्ट मिला है। इसीलिए आपको फेसबुक को यह बताने के लिए इसका आप शीट बनाते हैं इन 10 लोगों का और अपलोड कर देते हैं फेसबुक के सिस्टम में, ठीक है, क्योंकि ये लोग जो मेरा ये ऐड देखा और ऐड के थ्रू वो मेरा कस्टमर बने हैं। तो यहां पर आपको दो बेनिफिट मिल गया, एक तो आप अपने ऐड की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए सेम टाइप के लोगों को फाइंड करने के लिए एक इवेंट सेटअप करते हैं, वहां पर अपलोड करते हैं, और एक अपने सिस्टम में एट्रीब्यूट कराने के लिए कि ये जो कस्टमर बने मेरे फेसबुक एड्स की मदद से ही बने। अब इसका बेनिफिट क्या है मैं आपको ये दिखा देता हूं। जैसे मेरा एक कैंपेन रन हो रहा है यहां पर, अब देखेंगे यहां पे मल्टीपल कैंपेन यहां से रन हो रहे हैं, ठीक है, और ये सारे कैंपेन सेल्स कैंपेन है। यहां पर आप देख सकते हैं सेल्स कैंपेन है। इसे मैंने कैसे बनाया था, मैंने एक सेल्स कैंपेन डिजाइन करा और वहां पर मैंने एक कन्वर्जन सेटअप कर दिया अपना इवेंट। वो इवेंट ये था कि कोई भी जो भी यूजर है वो मेरे क्लाइंट के इस वेबसाइट को विजिट करेगा और यहाँ पे विजिट करके वो प्रोडक्ट और सर्विस को ये देखकर ये जो प्रोडक्ट है यहाँ पर जब तक वो 5,000 से ज्यादा का परचेज नहीं करेगा उसे मैं कन्वर्जन नहीं मानूंगा। समझ में आ रहा है आपको किस तरीके से मैंने यहाँ पे इवेंट क्रिएट करा, फेसबुक ने उसी तरीके से मेरे ऐड को ऑप्टिमाइज करा और आप यहाँ पे रिजल्ट देख सकते हैं। यहाँ पे रिजल्ट देख सकते हैं, ये देखते हैं 74 वेबसाइट परचेज है, वेबसाइट परचेज यहां आपको दिख रहा होगा, ये वेबसाइट परचेज है, ये वेबसाइट ऐड टू कार्ट है, ये वेबसाइट ऐड टू कार्ट है, वेबसाइट ऐड टू कार्ट है। ये सब क्या है, ये ऑनलाइन इवेंट है। जो भी एक्टिविटी इस वेबसाइट के ऊपर हो रही है वो डाटा यहाँ पे मुझे ट्रांसफर हो रहा है क्योंकि मैंने इसे कन्वर्जन सेटअप कर रखा है, ऑनलाइन इवेंट सेटअप कर रखा है। तो ये तो मुझे समझ में आ गया, इजी हम यहाँ पे ट्रैक कर लिए। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी भी आ सकती है कि ये है वेबसाइट मेरे क्लाइंट का, ठीक है, अब सोचो आप इस वेबसाइट पे विजिट करा, जितने भी लोग थे 100 लोग विजिट करा, उसमें से 10 लोगों को मेरे प्रोडक्ट को परचेज करना। अब उन्होंने क्या करा, हो सकता है वो इस नंबर पे कॉल कर ले, ठीक है, इस नंबर को उन्होंने कॉल कर लिया, हो सकता है उन्होंने व्हाट्सएप चैट पे कॉल कर लिया, या ये हो सकता है कि उन्होंने मुझे डायरेक्ट मेरे स्टोर है जो मेरा गोडाउन है, वेयर हाउस है, वहां उन्होंने विजिट करके इस सारे प्रोडक्ट को परचेज करने के जो भी चाह रहे थे वो 5,000 का परचेज करना उन्होंने परचेज कर लिया। तो क्या ये सिस्टम एट्रीब्यूट होगा फेसबुक के अंदर, क्या उसे पता चलेगा कि ये जो परचेज करा इन्होंने फेसबुक एड्स के थ्रू, ये क्या ये वाला जो रिजल्ट यहाँ पे हमें शो रहे हैं कि इतने परचेज हुए हैं, इतने परचेज, ये होगा एट्रीब्यूट? नहीं होगा। यानी अब फेसबुक को लगेगा कि उनका एड वर्क नहीं कर रहा और आपको भी ये टेंशन होगी क्योंकि आपका जो ऑनलाइन इवेंट होने वाला था वो ऑफलाइन हो गया। तो अब यही चीज को बताने के लिए यहाँ पर हम ऑफलाइन इवेंट सेटअप करते हैं। हम ये सारे डाटा फेसबुक के सिस्टम में डालते हैं कि ये जो कस्टमर्स आए मेरे पास वो इसी एड की मदद से आए हैं, इसे आप एट्रीब्यूट कीजिए, यानी ये यहाँ पे दिखना चाहिए कि मुझे यहाँ पे रिजल्ट मिले हैं इस कस्टमर की मदद से, और आप इसी टाइप के कस्टमर और लाइए मेरे लिए जो इस तरीके की एक्टिविटी को कर सकता है।
आई होप कि अब आपको समझ में आ चुका होगा कि ऑफलाइन इवेंट क्या होते हैं, हम क्यों सेटअप करते हैं, इसका क्या बेनिफिट है और किस सिचुएशन में आप इसे अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। चलिए अब हम सेटअप करना सीख लेते हैं कि किस तरीके से आप ऑफलाइन इवेंट को सेटअप करेंगे। ऑफलाइन इवेंट सेटअप करने के दो तरीके हैं, मैं दोनों ही तरीके से बता देता हूं। एक तो आपको एड मैनेजर में, इवेंट मैनेजर में जाना है, वहां से भी कर सकते हैं। एक आप अपने बिजनेस मैनेजर से भी कर सकते हैं। जैसे ये देख सकते हैं, ये मेरा इवेंट मैनेजर है। इवेंट मैनेजर में ये पिक्सल्स वगैरह हैं जो मैं आपको बहुत कुछ सिखा चुका हूं कैसे सेटअप करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आएंगे, कनेक्ट डाटा सोर्स है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए एक वेव है। वेव में यानी पिक्सल्स वगैरह सेटअप करना मैं आपको सिखा चुका हूं, इसलिए यहाँ पे देखेंगे ये ब्लर है, यानी आप एक ही डाटा सेट क्रिएट कर सकते हैं एक एड अकाउंट पे। ठीक है, ऐप है, अगर आप ऐप से इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो अगेन ये एक ऑनलाइन इवेंट है जो मैं नहीं क्रिएट करूंगा। यहाँ पे ऑफलाइन इवेंट है, देखिए यहाँ पे ये ऑफलाइन इवेंट में क्या कह रहा है। अगर आपको ऑफलाइन इवेंट करना है तो यहां पर आपको ये कह रहा है कि कनेक्ट योर ऑफलाइन इंफॉर्मेशन टू सेंड एक्टिविटी दैट अकर्स इन स्टोर और एनीवेयर दैट इज नॉट ऑन द वेब। यानी आपके वेब के बाहर जो भी एक्टिविटी, जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, उसे आपको फेसबुक के सिस्टम में डालना है, तभी तो फेसबुक का एड अच्छे से परफॉर्म करेगा, आपके लिए ऑप्टिमाइज करेगा और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स जो मैं आपको बता चुका हूं। तो ऑफलाइन इवेंट हम इसीलिए क्रिएट करते हैं। यहां पर आप जाएंगे, ठीक है, यहां से आप कनेक्ट करेंगे, आगे इस तरीके के एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको, यहां से आप क्रिएट कर सकते हैं। एक दूसरा ऑप्शन है, आपको आ जाना है यहाँ पे अपने बिजनेस मैनेजर में, मैं आपको बिजनेस मैनेजर से भी बता देता हूं। ठीक, बिजनेस मैनेजर में आना है और आपको यहां से ऑफलाइन इवेंट क्रिएट करने का एक ऑप्शन मिलेगा, यहां से आप आ सकते हैं। यहाँ पे डाटा सोर्स है, यहाँ पे देखिए पिक्सल्स है, कैटलॉग है, ऑफलाइन इवेंट सेट्स है, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप। यहाँ देखिए, अफसर मार्केटिंग ड्यूड डजंट हैव एनी ऑफलाइन इवेंट सेट येट, यानी अभी तक मैंने कोई ऑफलाइन इवेंट सेटअप नहीं करा है। अब आपको ऐड पे क्लिक करना है। यहां से आपको इसकी जो पॉलिसी वगैरह उसे आप एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको नाम डालना है, इसका कुछ नाम, आप क्या इसमें ऑफलाइन इवेंट सेटअप करना चाहते हैं। आपका कोई लीड फॉर्म सबमिट हुआ है और वो आपके लिए क्वालिफाइड लीड है, अब वो यहाँ पे बता सकते हैं। आपका कोई परचेज हुआ है तो मैं यहाँ पे ऑफलाइन परचेज मैं यहां पे सेटअप कर लूंगा। ये सर, आप डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं, मैं यहां से क्रिएट करूंगा। अब यहाँ पे ऑफलाइन जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब ये जो एड अकाउंट पे आपने ऑफलाइन क्रिएट करा है, यहाँ पर आप अगर आपके पास मल्टीपल एड अकाउंट होते तो आप इसे भी यहाँ पे ऑन कर सकते हैं कि ये जो ऑफलाइन इवेंट है ये सारे एड अकाउंट में अप्लाई हो जाए, लेकिन मैं यहाँ नहीं चाहता। मैं सिर्फ चाहता हूँ यहाँ पे मेरा अफसर मार्केटिंग जो अकाउंट है मेरा वो उसी में अटैच हो, तो मैं इसी को यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा और उसी में मैं इसे बनाऊंगा। देखिए, अब यहाँ देख सकते हैं जो आपका इवेंट है वो सेटअप हो चुका है। अब यहाँ पर आपको जिस तरह से बिजनेस मैनेजर में मैं आपको सिखा चुका हूँ कैसे फेसबुक का एक्सेस देते हैं, तो यहाँ पर आपको रोल देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर अपने आप को रोल दूंगा यहाँ पर इसका, ताकि मैं इसके ऑफलाइन इवेंट को मैनेज कर सकूं। और यहाँ पे आपको रोल देने के बाद असाइन कर लेना है खुद को। देखते हैं, ऑफलाइन परचेज हैज बीन क्रिएटेड, ये इवेंट आईडी मेरी ये है। ठीक है, यहाँ से आपको डन कर देना है। अब आपको आना है अपने एड मैनेजर में, वहां आपको शो हो जाएगा ये सारी चीजें। मैं एड अकाउंट में आ जाता हूं। अब मैं यहाँ पे अपने इवेंट मैनेजर में आ चुका हूं। अब यहाँ पे देखेंगे जिससे मेरा पिक्सल है उसी तरह एक इवेंट मैनेजर ऑफलाइन वाला बना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पिक्सल आईडी है, यहाँ पे ऑफलाइन परचेज आईडी है, जिसका आईडी ये है, आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं इस पे क्लिक करूंगा। अब आपको इसे सेटअप करना, अभी तो मैंने सिर्फ ऑफलाइन इवेंट क्रिएट करा है, अब इसे हम सेटअप कैसे करें, कैसे हम अपना डाटा इस इवेंट मैनेजर में यानी ऑफलाइन वाला जो इवेंट है उसमें हम पब्लिश करेंगे, डालेंगे। इसके लिए आपको यहाँ पे आना है, देखें अपलोड इवेंट है। अभी इसमें कुछ भी डाटा आपको नहीं दिख रहा हो क्योंकि हमने इसमें कुछ इवेंट डाला ही नहीं। मैं आपको पहले बता चुका हूं, जो भी कस्टमर आपके ऑफलाइन आए थे उसका डिटेल होगा, आपको उसका डिटेल यहाँ पे अपलोड कर देना है। फिर बाद में क्या करेगा, फेसबुक को उसी फेसबुक आईडी से उसको हैश करेगा, उसका डाटा उस ईमेल आईडी और उस नेम से मिलाएगा, उस फोन नंबर से, और उससे पता चल जाएगा कि ये जो यूजर है ये तो ऑलरेडी हमारे इस कस्टमर के एड से यानी उसके जो एड से इंटरैक्ट कर चुका है, और वहां से वो अपना जो है जो भी वो कन्वर्जन करा है वो वहां से एट्रीब्यूट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे अपलोड इवेंट करना है। अब इसे कैसे करेंगे अपलोड इवेंट, एक शीट बनानी होती है, उसका टेम्पलेट क्या है वो भी आपको फेसबुक की तरफ से दिया जाता है ताकि कोई भी एरर ना आए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोड एग्जांपल CSV फाइल है, आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है और इसी के अकॉर्डिंग आपको अपना डाटा यहाँ पर अपलोड करना है। मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आप यहाँ पे डाटा अपलोड करेंगे ताकि कोई एरर ना आए।
सिंपल उसी तरीके का शीट है जैसे मैं आपको कस्टम ऑडियंस बनाना सिखाया था, किस तरह से आप अपने ईमेल लिस्ट के अकॉर्डिंग, आप अपने कस्टमर डाटा के अकॉर्डिंग लिस्ट बनाएंगे, तो वहां भी आपको एक टेम्पलेट मिलता है, यहाँ भी आपको मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी रखना है, बाकी जो भी सेल है उसे आपको यहाँ से डिलीट कर देना है, जो फालतू के है। आपके पास जितना ज्यादा डाटा हो उतना अच्छा है। आप ईमेल आईडी रखिए, फोन नंबर रख सकते हैं। ठीक है, आगे ये सब आपको यहाँ पे मिलेगा नहीं, तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ अगर हो तो वो भी बढ़िया है, नहीं है तो कोई बात नहीं। मैं इस सबको जेंडर रखना है आपको। ठीक है, एज है, बाकी को मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा। इवेंट की टाइमिंग आप जरूर रख लीजिए। ठीक है, करेंसी यूएस डॉलर है, वैल्यू आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो मैं यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है ईमेल आईडी, फोन नंबर। तो फोन नंबर में भी यहाँ 3 सेल है, मैं 2 को डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसमें डाटा में ये रखा, ईमेल आईडी है मेरे पास और यहाँ पे फोन नंबर है। ठीक है, यूजर का, उसका फुल नेम है, यहाँ पे उसकी सिटी है, ठीक है, स्टेट है, कंट्री है, और यहाँ पे आप उसका डेट ऑफ बर्थ रख सकते हैं। यहाँ पे अगर आपके पास डाटा है तो ठीक है, इतने सारे डाटा नहीं हो भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे क्या जेंडर है, एज है, इवेंट की टाइमिंग है, क्या इवेंट है यानी किस टाइम उन्होंने इवेंट करा है, आपको ये भी थोड़ा सा इसे बताना है। यहाँ पे करेंसी वगैरह है। ठीक है, तो ये है, मैं इसे यहाँ से सेव कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं अपलोड योर ऑफलाइन इवेंट, यहाँ कस्टमर डिटेल है, इवेंट टाइम है, इवेंट डिटेल है। इसमें आप इसका एग्जांपल वगैरह देखना है तो क्या क्या कस्टमर डिटेल में डाल सकते हैं आप, ईमेल, फोन नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जिप कोड वगैरह डाल सकते हैं, इवेंट टाइमिंग डाल सकते हैं, ये सारा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट CSV फाइल। ये जो मैंने यहाँ पे डाटा आपको बताया ये आपका रियल डाटा होना चाहिए। ये जो मैं आपको यहाँ पे दिखाया, ये जो एग्जांपल ये दिया, यहाँ पर आपको जो अपना कस्टमर उसका यहाँ पे ईमेल आईडी, फोन नंबर, जिन्होंने ऑफलाइन आकर इवेंट करा है यानी आपके स्टोर पर या कॉल पर आपके प्रोडक्ट को परचेज करा है, तो उसका डिटेल यहाँ पे होना चाहिए। ये डमी है इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास जो रियल कस्टमर है उसका कोई डाटा नहीं है, बस मैं आपको समझा रहा हूँ। सेम टेम्पलेट में ऊपर ईमेल होगा, नीचे यहाँ पर आपको ईमेल आईडी सारी देने हैं, फोन नंबर, उसका सिटी, उसका जो भी नंबर, उसका क्या उन्होंने इवेंट करा, परचेज करा है, टू कार्ट करा है, वो सब आप यहाँ पे, या लीड दिया आपको, यहाँ पे आपको बता देना है इस कॉलम में। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सेलेक्ट CSV फाइल करूंगा। एक बार जब आप यहाँ पर शीट अपलोड कर देते हैं, ठीक है, तो उसके बाद आपसे ये कह रहा है कि रिव्यू के लिए आप इसे सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से रिव्यू के लिए सेंड करूंगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे ये कह रहा है कि योर इवेंट हैव सक्सेसफुली अपलोडेड टू योर ऑफलाइन इवेंट सेटअप और बीइंग प्रोसेस्ड। तो ये मेरा जो है शीट है वो अपलोड हो चुके हैं और ये अपने डेटाबेस में अब उसे हैश कर रहा है, फाइंड कर रहा होगा ऐसे लोगों को ताकि वो मुझे मेरे जो कैंपेन है उसमें एट्रीब्यूट कर सके। तो मैं यहाँ से क्लोज एंड सी रिजल्ट करूंगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मेरा इवेंट अपलोड हो चुका होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे इवेंट में, आपको दिख जाएगा। अब इसका काम क्या है, इसके लिए आपको जाना होगा, जैसे मैंने यहाँ पे ऑफलाइन इवेंट सेट कर रहा है, अब मैं जाऊंगा अपना एक कैंपेन डिजाइन करने। उस कैंपेन में मैं वहां पे कुछ इवेंट बताऊंगा कि ये मेरे लिए कन्वर्जन माना जाएगा और इस शीट को मैं वहां पर अपलोड करूंगा। ठीक है, तो मैं चलता हूं अपने कैंपेन में, जैसे मैं अपने एड मैनेजर में आ जाता हूं और एक डमी के लिए एक कोई कैंपेन लेता हूं और वहां पर देखते हैं कि वो जो ट्रैकिंग का ऑप्शन है वहां पर आप इसे लगा सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा, क्रिएट पे क्लिक करूंगा और यहाँ से आपको एक सेल्स कैंपेन या कोई भी कैंपेन आप ले सकते हैं। सेल्स कैंपेन में मैं आपको अच्छे से समझा सकता हूँ और आपको समझने में आसानी होगी, इसलिए मैं ये वाला कैंपेन चूज कर रहा हूँ। अब आपके सामने एडसेट लेवल पर मैं डायरेक्ट आपको सिखाऊंगा, क्योंकि कैंपेन लेवल पर सेम ही होते हैं सारी सेटिंग, बट इस कैंपेन में आपको जो थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है वो होता है एडसेट लेवल पर। आप एडसेट लेवल पर आएंगे, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, इसमें आपको परफॉर्मेंस गोल एक देखने को मिलता है, यानी आप क्या चाहते हैं, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन, मैं ये चाहता हूं। ठीक है, किसके थ्रू, वेबसाइट के थ्रू। ठीक है, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद पिक्सल्स, यहाँ ऑप्शन मार्केटिंग ड्यूड वाला पिक्सल्स लगा हुआ है। आगे आपको यहाँ पे कन्वर्जन भी बताना है। अब ये कस्टम कन्वर्जन होते हैं, किस तरीके से ये बनाते हैं, ये सब मैं आपको कंप्लीट लास्ट वाली वीडियोस में बता चुका हूँ। यहाँ सिचुएशन ये है कि मैं एक सेल्स कैंपेन चला रहा हूँ, उसमें मैंने कहा कि मुझे मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन चाहिए। और कन्वर्जन क्या है, कन्वर्जन ये है कि यहाँ पर आप देखेंगे ये सारे कन्वर्जन मैंने क्रिएट कर रखा है। अगर आपको नहीं पता कैसे क्रिएट करते हैं तो लास्ट वाली वीडियोस को जरूर देखिए, कंप्लीट प्लेलिस्ट ही है फेसबुक एड्स के ऊपर, आप मेरे चैनल को विजिट करेंगे तो वहां पर आपको दिख जाएगा। यहाँ देखेंगे 5
1000 वैल्यू परचेज, यानी कोई भी यूजर मेरे क्लाइंट की वेबसाइट से 5000 से ज्यादा के वैल्यू की जो प्रोडक्ट है उसे परचेज करता है तो वो मेरे लिए एक कन्वर्जन माना जाएगा। इसका आईडी भी देख सकते हैं, तो यहां पर आप ये सब देख सकते हैं। ठीक है, अब हम ट्रैकिंग के लिए डायरेक्ट जाएंगे एड लेवल पर। अब मैंने यहाँ पे एड रन करा, मैंने जो कैंपेन डिजाइन करा वो तो डिजाइन इस चीज को ध्यान में रख के करा कि ये एक ऑनलाइन इवेंट होगी, कोई भी वेबसाइट पर आएंगे और वहां से वो 5000 रुपए का जो ऑर्डर परचेज करेगा तो मेरे लिए कन्वर्जन माना जाएगा। लेकिन ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि जो यूजर है जिसे एड दिखा वो हो सकता है वो मेरे जो क्लाइंट है उनके वेयर हाउस, उनके शॉप स्टोर पर विजिट कर जाए, वहां से परचेज कर ले, या फिर वो कॉल करके परचेज कर ले, यानी वो इस सिस्टम से बाहर निकल के भी तो परचेज कर सकता है। तो उसी को ट्रैक करने के लिए अब जैसे मैं यहां पर आऊंगा, आप एड लेवल पर आएंगे, नीचे आपको ट्रैकिंग का एक ऑप्शन मिलता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, एक तो आपका पिक्सल की ट्रैकिंग है, यहाँ पे वेबसाइट इवेंट की, और एक आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ऐप इवेंट तो है नहीं हमारे पास, तो हम यहाँ पे ऑफलाइन इवेंट सेटअप कर रखा है। और ऑफलाइन इवेंट का नाम क्या दिया मैंने, यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये आईडी है और पिक्सल्स की आईडी। अब ये दो किस लिए है, तो इसलिए कि ऐसी सिचुएशन आएगी कि हो सकता है किसी को ऑनलाइन ही वो हमारे वेबसाइट से परचेज कर ले, कोई हो सकता है वो ऑफलाइन से परचेज करे, तो हम इन दोनों ही डाटा को ट्रैक करना चाहते हैं। हम किसी को भी यहाँ पे मिस नहीं कर सकते ताकि हमारा कैंपेन अच्छे से ऑप्टिमाइज हो और हमें पता चले कि हमें कॉस्ट पर रिजल्ट क्या आ रहा है, हम अपने एड की परफॉर्मेंस को देख सके। इसीलिए मैंने दोनों ही यहाँ पे कन्वर्जन लगाए। आप यहाँ पे देखेंगे तो जो पिक्सल का है वो भी होगा, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और जो ऑफलाइन इवेंट है वो भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऑफलाइन इवेंट है, आपको क्या करना है कि जब भी कोई ऑफलाइन इवेंट हो, जब भी आपको कोई कॉल आए, परचेज आए, तो यहाँ यहीं से आप इसे एडिट कर सकते हैं। यहाँ देखें, मैनेज इवेंट मैनेजर डेटाबेस, यहीं से एडिट करके आप इसमें डाटा डालते रहिए। जितने जल्दी डाटा डालेंगे उतनी जल्दी ये वहां पे जो यूजर है उसे फाइंड करेगा, हैश करेगा, और ऐसे ही लोगों को वो और ज्यादा ऐड दिखाने की कोशिश करेगा। और इस सही टाइम पे ये जो डाटा है, ये जो इवेंट है, ये एट्रीब्यूट हो जाएगा आपके फेसबुक एड मैनेजर में, और वहां से आप अच्छे से डाटा को ट्रैक कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं मेरे YouTube चैनल पर। आप यहां पे देख सकते हैं अभी तक मैंने 600 से ज्यादा वीडियोस क्रिएट करा है सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। और अगर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में आएंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग के हर एक सेगमेंट पे ऊपर आपको एक कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। चाहे आपको फेसबुक एड्स कोर्स देखना हो, गूगल एड्स सीखना हो, आपको लिंक्डइन मार्केटिंग, यूट्यूब मास्टरी कोर्स, चैट जीपीटी, व्हाट्सएप बिजनेस, गूगल बिजनेस प्रोफाइल, फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, एसईओ सीखना हो, आपको सब तरह के कोर्सेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना स्टार्ट कर सकते हैं, और बहुत ही कम दिनों में आप यहाँ से डिजिटल मार्केटिंग सीखकर अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में। या फिर आप एक बिजनेस ओनर हैं तो आप यहाँ से डिजिटल मार्केटिंग सीखकर अपने बिजनेस को खुद ही ऑनलाइन ले जा सकते हैं, अपने लिए लीड जनरेट कर सकते हैं, और आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं बिना किसी हेल्प के। आप जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का हेल्प लिए बिना भी आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही है, जल्दी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।